इस समय कुंभ परिक्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं निशांत शर्मा जी, जो कि शिवसेना हिंद के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अगर आप कुंभ में जाते हैं तो आपकी जो पहचान है वो गनमैन बाबा के तौर पे भी है। वजह ये है कि आपके साथ जो सुरक्षा रहती है, इसकी वजह से हर कुंभ में आपकी पहचान होती है गनमैन बाबा के तौर पे। तो बाबा जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि इतनी सारी जो सुरक्षा आपको मिली हुई है, आतंकवादियों के खिलाफ आप काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, क्या यही वजह है जिसकी वजह से आपको सुरक्षा मिली? काफ़ी सारे आपको अटैक भी हो चुके हैं, जान से मारने की धमकी मिली है? देखिए, ऐसे है कि मैं और मेरा संगठन शिवसेना हिंद, हम लगभग 20-25 वर्षों से देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वालों के खिलाफ समय समय पर हम संघर्ष करते आए हैं। इसी कारण हमारे कई साथियों की हत्याएं भी हुई हैं, हमारे ऊपर हमले हुए हैं, जानलेवा हमले हुए, मेरे कई साथियों की हत्याएं हुई हैं। और समय समय पर आईएसआई गैंगस्टरों के, गुरबंद पन्नू के, कई गैंगस्टरों के, कई आतंकवादियों की धमकियां भी आई हैं। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। पिछले लगभग 1 वर्ष पहले सूरत पुलिस ने, मुझे पीसी के माध्यम से पता चला कि 1,90,00,000 की रिकवरी हुई है। 3 मोहम्मदन आतंकवादी पकड़े गए, जिन्होंने मेरी और टी राजा और एक हमारे मित्र हैं उपदेश राणा, उनकी हत्याएं करनी थी। तो ऐसे समय समय पर ये लोग थ्रेट वगैरह देते रहते हैं। कि सरकार ने, देखिए, सुरक्षा का तो देखना सरकार ने है, देनी है। उन्होंने कभी सरकार से सुरक्षा नहीं मांगी, सरकार ने दे दी। जितनी देनी है सरकार ने देखना है, देनी है नहीं देनी है। इस समय जो कुंभ में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है यहाँ के इंतजामों की। जी, योगी सरकार की जो इंतजाम है कुंभ को लेकर के, आप उन इंतजामों को किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है। देखिए, इंतजाम बहुत अच्छे हैं, बड़ी व्यवस्था है, करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं ना, ढिंढोरा बीच रहे, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है, मैं सबसे पहले अपने आप को दोषी मानता हूँ। चाहे मैं ही हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी जो है संगम के पास पहुँच जाए, मुझे चलना ना पड़े। मेरे साथ जो मेरी माता जी आए हैं, भाई साहब आए हैं, उनको चलना ना पड़े। दूसरे ऐसी तैसी मराए। जो नाके पे लोग खड़े हैं उनको बात करवा रहे हैं अधिकारियों से, किसी ऊपर से कोई बीमारी का बहाना लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई मेरे जैसा प्रोटोकॉल का बहाना लगा रहा है, तो वो गलत है। यानी कि आप भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी आप गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत है। अरे, मैं ये बोलने से गुरेज नहीं करूंगा। जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने भी कई जगह रिक्वेस्ट की, हमें जाने दो भैया, हमें थ्रेट है, हमें ऐसे है वैसे है। तो हम लोग क्यों कर रहे थे? अपनी सुविधा के लिए। हम ये नहीं देख रहे थे कि हमारे से भी बुजुर्ग, हैंडीकैप्ड, बीमार लोग जा रहे हैं, हम उनको नहीं देख रहे। और जो लोग ये टिप्पणियां कर रहे हैं, अभी हादसा हुआ है। महाराज जी, हम उसी पे आ रहे थे। जो हादसे की बात है, जो भगदड़ हुई है, 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, बहुत सारे लोग इसमें तरह तरह की बातें कर रही हैं, सोशल मीडिया में भी कुछ चीजें आ रही हैं, यूपी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको क्या लगता है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? देखिए, कुंभ शुरू होने से पहले या कभी भी हमारे देश में, चाहे दिवाली हो, दुशहरा हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, एक चालाक लोमड़ी है गुरबंद सिंह पन्नू, जो आईएसआई का पेट डॉग है। वो हमेशा हमेशा देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करता है। हमेशा कहता है मैं माहौल खराब करूंगा, मैं बम विस्फोट करवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करवाऊंगा। ये जांच का, उत्तर प्रदेश सरकार जो ये भगदड़ हुई है, उसका सरकार ने न्यायिक आयोग भी बनाया है, अपने स्तर पर अलग अलग जांच कमेटियां बना दी है। सेक्रेटरी डीजीपी भी आए हुए थे। हाँ। और मैं खुद देख रहा था कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, वो इमोशन, बल्कि उनकी आंखों में भावुक हो गए थे। स्वाभाविक है, भावुक होना भी स्वाभाविक है। ये भी जांच का विषय है। इधर ये भगदड़ बचती है, विदेशी मीडिया चिल्लाना शुरू कर देती है, कुंभ में ऐसे है, कुंभ में। आप लोग लोकल मीडिया को तो पता नहीं चलता, विदेश में बैठी मीडिया को पता चल जाता है कि बड़ी बड़ी बुरी व्यवस्था है। मैं ये कहता नहीं हूँ कि पन्नू की इतनी औकात है कि भगदड़ मचा दे, पर यह जांच जरूर हो जानी चाहिए कि इस सब में कहीं विदेशी आतंकवादियों या आईएसआई या पन्नू जैसी चालाक लोमड़ी का कोई योगदान तो नहीं है। जो ये भगदड़ मची है, कहीं उसमें कोई योगदान तो नहीं है? कि नहीं तो इतनी अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह पे आईजी, डीआईजी, एसपी स्तर के अधिकारी हैं, भगदड़ बचने का कोई, देखिए। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, परमपिता परमात्मा भोले शंकर जी वो भी नाराज हो सकते हैं। उस सब के लिए, उन नाराजगी के कारण भी हम लोग हैं। उसके ना तो योगी बाबा जिम्मेदार है, ना डीजीपी साहब जिम्मेदार है। कुछ लोग मेरे जैसे ही खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, वहाँ फेंक रहे हैं, नहा रहे हैं जी, गिल्ले कपड़े यहीं छोड़ रहे हैं।
तो अगर सरकार ने वहाँ पे डब्बा लगा रखा है फेंकने के लिए तो वहाँ पे फेंके ना। हम गंगा मैया यमुना मैया में क्यों फेंक रहे हैं? इस चीज़ को सरकार तो हर आदमी का हाथ पकड़ नहीं सकती भैया। तुम्हें वहाँ पे देखो कितने सैकड़ों की तादाद में जूते पड़े हैं, कोई जूता छोड़ के जा रहा है, कोई कुछ करके, जो कोई दान पत्र कर रहा है, लिफाफे से चावल डाल के गंगा में जा रहा है, लिफाफा वहीं पे फेंक रहा है। तो इससे देवता खुश थोड़ी होंगे। देवता को तो सफाई चाहिए, खूबसूरती चाहिए। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा, जो विदेश में बैठा गुरबंत सिंह पन्नू समय समय में जो कुत्ता वो भौंकता है, उसकी कहीं ना कहीं मेरे को विश्वास है कहीं ना कहीं उनकी सलीपता जरूर पाएगी। यानी कि जांच जो हो, आप चाहते हैं कि उसकी जांच की इस एंगल पे भी जांच, इस एंगल पे भी होनी चाहिए। इस एंगल पे जांच करने के लिए बकायदा यूपी गवर्नमेंट को एसटीएफ जैसे तेज तर्रार के जो बढ़िया इनके अधिकारी हों, वो इस एंगल पे जरूर बात, जो आतंकवाद के काम ऊपर जो आतंकवाद के लिए काम करने के लिए पुण्य तेज तर्रार अफसर, उनकी जांच कमेटी होनी चाहिए। व्यवस्थाएं की अगर बात किया जाए, करोड़ों लोग यहाँ पर आए हुए हैं, साफ सफाई की बात किया जाए, आपने भी अमृत स्नान किया है, यहाँ की जो ओवरऑल व्यवस्थाएं हैं साफ सफाई के साथ साथ वो अच्छी है। ऐसे है कि पत्रकार महोदय, आज आपके घर में भी एकदम को मेहमान आ जाए, 5 मेहमान आने के अंदाजा हो और 50 आ जाए, 500 आ जाए, 5 ही आ रहे हैं, व्यवस्था तो बिगड़ती है। बिगड़ती कहाँ पे है? जहाँ पे एक जगह पे 1 लाख लोगों का हमने व्यवस्था की है एकदम। आमतौर पे जितने भी कुंभ हुए हैं वहाँ पे इतना जन सैलाब नहीं उभरा। ये तो यूपी गवर्नमेंट का अच्छा इंतजाम है, तभी लोग उभरे हैं। अगर ट्रेनें गवर्नमेंट ने चलाई तभी लोग आए हैं, अगर बसें चलाई हैं तभी लोग आए हैं। एरोप्लेन ना चलाती, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है, जगह जगह भंडारे लगे हैं, हमारे संत समाज ने जगह जगह भंडारे लगे हैं। किसी को कोई एक सुना आपने, कोई कह रहा मेरे को खाने को नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, जबकि करोड़ों लोग हैं। हाँ, किसी का आपने इंटरव्यू देखा कि करते हुए कि भैया हमें भोजन नहीं मिला? तरह तरह के पकवान है, 10-10 तरह के पकवान है। बस ये बात है कि कुछ लोग जो आजकल यूट्यूबर हो गए भाई मेरे, जो इन्होंने अपने वो क्या होते हैं व्यू लेने होते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ निंदा की बात तो करनी है। अब ट्रेन हादसा भी हुआ है, सुना है मैंने। अब पटरी पे चलने पे कौन रोकेगा भैया, बताओ? किस किस को रोकेगा? एक पुलिस अधिकारी है तो वो भी इंसान है ना, 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है। मैं तो कहता हूँ उनको स्ट्रेस से मिटने के लिए उनके लिए अलग उनकी ड्यूटी 8 घंटे होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से यहाँ 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। सो इस सारे सिस्टम में पन्नू की भूमिका की विशेष तौर पे जांच होनी चाहिए। आतंकवादियों की बात आपने किया, चूंकि आप पंजाब से आते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात कर लें या बाकी गैंगस्टर्स की बात कर लें, इनको किस तरीके से देखते हैं? अरे मैं तो इनको जो ना कटोरा लेकर भागने वाला भिखमंगा कहता हूँ कि समय समय पर ये व्यापारियों को, हमारे पंजाब में व्यापारियों को तंग करते हैं, उनसे फिरौतियाँ मांगते हैं, तब से इनसे घर चलते हैं। फिरौतियाँ मांगकर घर चलाते हैं ये लोग। इन लोगों का जैसे एनकाउंटर होना चाहिए। हमारे पंजाब में गैंगस्टर हुआ करता, बिक्की गोंडर, दविंदर भविया, इनके बड़े तगड़े ग्रुप होते थे। समय समय हमारे पंजाब में बड़े तेज तरार अफसर हैं, समय समय में एनकाउंटर किया। अभी हाल ही में यूपी पुलिस ने भी और हमारे पंजाब की एसटीएफ ने मिलकर पीलीभीत में किया था। 4 आतंकवादियों को बचाया उनकी जगह पे। वो लोग क्या कर रहे थे? हमारे पंजाब में थानों पे अटैक कर रहे थे। चौकी पे अटैक हुआ था, थाने पे अटैक हुआ। कोई तुम पुलिस थाने पे अटैक, और बाहर से वीडियो भी डाल रहे हैं, हम करेंगे। ये तो कुछ लोग जो ह्यूमन राइट की दुकानें चला रहे हैं, समय समय पर जब कभी पुलिस वाला शहीद होता है, पुलिस वाला जख्मी होता है, तब कब उनकी वो जुबान बंद हो जाती है, तब हम लोग बोलते हैं। हम लोग देश के लिए बोलते हैं, हम देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वालों के खिलाफ बोलते हैं और बोलते रहेंगे। यही बात हमने बात की शुरुआत में हमने की कि धमकियाँ ये वो, हम पहले बात कर रहे थे। हजारों धमकियाँ आई हैं, हजारों आनी है, मुझे पता है। हमले हुए भी हैं, मुझे ये भी पता है कि मेरी मौत एक दिन गोली से होगी। क्यों? क्योंकि ये लोग पीठ के पीछे वार करते हैं। हमारे सुधीर सूरी जी पे हमला किया पीठ के पीछे। हमारे अमित शर्मा जी शिवसेना हिंदू तख्त के थे लुधियाना से, उनको पीठ के पीछे हमला किया। दुर्गा गुप्ता को पीठ के पीछे हमला किया। ब्रिगेडियर गगनेजा थे, पीठ के पीछे हमला किया। ये पीठ के पीछे नपुंसक लोग हैं ये लोग। आपने आतंकियों का जिक्र किया, आपने बताया कि आपके ऊपर हमला भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, योगी जी की सबसे ज़्यादा चर्चा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर होती है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सेफ हाथों में पूरी तरीके से है, अच्छा कानून व्यवस्था है? पूरे देश के अलग अलग जगह जहाँ कहीं भी क्राइम होता है तो एक बात कही जाती है कि यहाँ पे बुलडोजर बाबा को लाया जाए। पहले यूपी की रोड पे, अब हम लोग रात को आ रहे थे, चलो किसी को थोड़ी पता हमारे पास 47 है, हमारे पास असला है, LMG है, किसी को थोड़ी पता है। तो
तो हम तो गाड़ियों में जा रहे हैं, बिल्कुल शांति से जा रहे हैं, क्योंकि पता है सेफ है। यहाँ को पहले समय में, पिछली सरकारों के समय में हम आते रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रात को यहाँ गुजरने के बारे में सोच नहीं सकता था। आप बताइए पत्रकार, आप जा सकते हैं रात को अपनी बहू बेटी के साथ? अब यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर सही है तभी आ रहे हैं। तो आप चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर इसी तरीके का पूरे देश में होना चाहिए? पूरे देश में होना चाहिए और लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। कुछ लोग भी हैं कि वो संत समाज को थोड़ी शांति बनाए रखनी चाहिए। कुछ लोग जो संत, कुछ संत तो देखो कितने संतों ने कितना महान कार्य किया, शाही स्नान रोक दिया कि भाई सबसे पहले हमारे देश की जनता है। और कुछ लोग हैं जो अब संत भी आजकल आपको पता 2 प्रकार के हो गए हैं, कुछ ए पक्ष के, कुछ बी पक्ष के, कुछ न्यूट्रल हैं। किनका जिक्र कर रहे हैं, एक पक्ष और दूसरे पक्ष में खोल के बताई दीजिए। आपको पता है मैं क्या बोलूँगा, और मेरे पीछे पड़ जाएंगे भैया। तो ए पक्ष बी पक्ष, जिनको कुछ अपने आकाओं को कुछ करना होता है। अब कुछ जैसे सामने शिविर है महाराज जी का, अब जिन्होंने इनके ऊपर क्या नाम था महाराज जी का, कपात्री जी के ऊपर हमला किए थे, गोलियां चलवाई थी, तो आज उस खानदान का क्या बन रहा है आपके सामने ही है। जो संतों के ऊपर हमला करेगा, संतों को परेशान करेगा, उसका अंत तय है। बाकी हम अंत में फिर कहेंगे कि यूपी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंतजाम है। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है, वो हर जगह रहती है। अब शादी में 50 करोड़ रुपये लगा लो, 10 करोड़ ले जाओ करा लो, 2 रिश्तेदार तो नाराज रहते ही हैं, फूफा और जीजा तो नाराज रहते ही हैं भैया, उनका काम नाराज रहना है। यहाँ भी मतलब बड़े आयोजन में फूफा और जीजा बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं जिनकी दुकानदारियाँ नहीं चल रही, जिनके चैनल नहीं, जिनका चैनल अच्छा कहने, और मैं यहाँ पे भारत माता की जिंदाबाद कही जाऊँगा, कोई चैनल वाला आपके चैनल में नहीं देखेगा, कोई नॉर्मल सी बात है। मुर्दाबाद कहूँगा सारी दुनिया देखेगी। तो वैसे ही लोग हैं, वैसे ही चैनल वाले हैं। जय श्री राम। मैन वाले बाबा की आपने सुना, बेबाकी से सुना, और उन्होंने बताया कि किस तरीके का उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से पन्नू को लेकर के हमेशा इन्फॉर्मेशंस आती हैं, हमेशा आईबी का अलर्ट आता है और हमेशा पन्नू की धमकी भी आती है, इस लिहाज से उत्तर प्रदेश सरकार को हादसे की जांच भी करानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले में विदेशी ताकतों का भी हाथ हो।